हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरन सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग क्लास 10th का जो है सो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैं आप लोग के लिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन जो हम लोग का हर एग्जाम में अर्थात बोर्ड एग्जाम में जो है सो अधिकतर पूछा जाता है और वह प्रश्न है वो हम लोग के लिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हल कर लेने के बाद आप लोग का 3 नंबर पक्का हो जाएगा। तो वह प्रश्न है क्या? तो वह प्रश्न है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 के जगह में √2 भी हो सकता है, √3 हो सकता है। ये 3 प्रश्न में से एक प्रश्न हम लोग का है सो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और शॉर्ट में हम लोग को ये जानना है कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको हम लोग को दिखाना है कि कैसे यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग फटाफट तैयार हो जाते हैं और सिद्ध करते हैं। और आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस तरह के प्रश्न आए √5, √2, √3 इस तरह के जब भी प्रश्न आए आप लोग को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसे मानेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे? √5 एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या होगा तो इसको हम लोग गलत साबित करेंगे कि यह परिमेय संख्या नहीं है, तब इसको हम लोग मानेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लिए। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे √5 और बराबर इधर लिख देंगे P/Q। अब P/Q लिखे तो ये P/Q है क्या? तो P/Q जो है हम लोग का एक पूर्णांक संख्या मान लेंगे। P/Q एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे। तो √5 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे और इधर P/Q का भी होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे। अब √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो लिख देंगे हम लोग या का चिन्ह देंगे, 5 बराबर लिखेंगे इधर P²/Q²। P का भी स्क्वायर और Q का स्क्वायर, इसको हम लोग कोष्ठ से बाहर निकाल दिए। अब Q को हम लोग एक यहाँ ले जाएंगे, या लिखेंगे 5, एक Q को यहाँ ले गए तो इधर क्या बच गया? P²/Q बच गया। तो अभी 5Q और P²/Q एक पूर्णांक संख्या हो गया, एक भिन्न संख्या हो गया। इसके नीचे एक रखेंगे तो ये हो गया हम लोग का भिन्न संख्या, ये पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या एक पूर्णांक P²/Q इस प्रकार से। अब पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्याएं कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है, इस चीज को आप लोग को हमेशा याद रखना है। पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? चूंकि पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होती है भिन्न संख्या, ये हम लोग लिख दिए। इसलिए जो हम लोग बनाए हैं 5Q बराबर नहीं होगा P²/Q, ये भी आपस में बराबर नहीं होगा, जबकि हम लोग को बराबर आया था। तो जब हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, तो 5Q बराबर P²/Q भी बराबर नहीं होगा। अर्थात जो हम लोग माने हैं कि परिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम लोग यहां लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद यहाँ हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, की मतलब हम लोग को सिद्ध है सो हो गया। इस तरह से हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए जाने हैं
जहाँ पर √5 हो वहाँ पर √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है। तो सेम टू सेम हम लोग को इसी तरह से हल कर देना है। सिर्फ 5 की जगह में हम लोग को 3 या 2 है सो ले लेना है और इसी तरह से प्रूव है से हम लोग को लिख देना है। तो उम्मीद है कि आज के प्रश्न का हल आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और यह प्रश्न हम लोग को हर एग्जाम में जो है सो 3 नंबर का आता है, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो बच्चों, यदि आप लोग को यह अच्छा लगे तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो में आए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल सके और आप एग्जाम में अच्छी अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।